संजीव डालेंगे पहला ओवर और बल्लेबाजी करने के लिए सुपर किंग्स की ओर से मोहम्मद आमिर, साथ में है सहाबत। सहाबत होंगे नॉन स्ट्राइक पे, मोहम्मद आमिर स्ट्राइक पे। पहला मैच खेला था लीग स्टेज का, अर्धशतक चला था, दूसरा मैच में थे नहीं, लेकिन अब यहां से क्वार्टर फाइनल। पहली गेंद फुल टॉस बॉल, खूबसूरत ड्राइव किया, गेंद जा रही है पॉइंट बाउंड्री के बाहर, सीमा रेखा पार। रन मिलेंगे 4-4-4। हैरी कैंस के बच्चे तालियां तो बजा दो भाई, खामोश क्यों बैठे हो। माफ करेंगे, हैरी कैंस की टीम है और ये गुरु नानक पब्लिक स्कूल के बच्चे, जीपीएल जीपीएस। और दूसरी गेंद भी फुल टॉस और ये स्क्वायर लेग पे, एक पॉइंट पे दूसरा स्क्वायर लेग पे, गेंद हो गई है फरार। रन मिलेंगे 4। 2 गेंदे 2 चौके आमिर, ये तो चौका लगा है, छक्का बाकी है, आगाज देखा है, अंजाम बाकी है। दो टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है। संजीव एक और फुल टॉस गेंद, यहां पे भी खूबसूरत ड्राइव किया, लेकिन इसमें टाइमिंग नहीं था, लेकिन ये भी गेंदें खराब डाली गई थी दानिश के बल्लेबाज आमिर के लिए। संजीव अगर बात करें तो पहला गेंद पॉइंट पे चौका खाया, दूसरा स्क्वायर लेग पे, तीसरा अब डॉट गेंदे। थोड़ी सी राहत की सांस तो ली होगी, फुल टॉस गेंदें पड़ी थी, लेकिन उसका फायदा बल्लेबाज आमिर ने उठाया नहीं। अगली गेंद संजीव की, यह भी लगभग ऊपर लेन था, मिड ऑफ के फील्डर सर्किल के अंदर, सिर्फ सर्किल को टपाया और गेंद को सीमा रेखा के बाहर किया। एक और 4 का लगातार वार, गेंद मैदान के पार, एक और 4। 3 चौके आ चुके इस ओवर से। क्षेत्र से पुलिस प्रशासन की टीम यहां से अब प्रस्थान करने के लिए बहुत ही बेहतरीन ये चौका आता हुआ हम लोगों के बीच से पुलिस प्रशासन टीम अब प्रस्थान करती हुई। आपका ये बहुमूल्य वक्त देने के लिए हम आपके सदा आभारी रहेंगे। जब जब क्रिकेट के इतिहास में हम बात करेंगे तो ये पल और ये क्षण भी हम याद करेंगे। जब जब इतिहास पलटी जाएगी तो वो किताबों में साफ अक्षरों में लिखा होगा आपका ये वक्त हमें देना। तो बहुत बहुत शुक्रिया मिलक प्रीमियर लीग के मिलक थाने क्षेत्र से पुलिस प्रशासन टीम का, जो मिलक प्रीमियर लीग को इतना बहुमूल्य वक्त दिया उन्होंने। और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत ड्राइव किया है, 2 फील्डरों के चूक तो हुई है, लेकिन यहाँ पे तालमेल में कभी नजर आई आमिर और बल्लेबाज सहाबत के बीच। अंततः यहाँ पर रन पूरा किया है। तालियां बजाएं हमारे पुलिस प्रशासन टीम के लिए, तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुमूल्य वक्त दिए, स्कूल के बच्चे तालियां बजाएं उनके सर के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही आप गरिमा बढ़ाइए। 1 ओवर 17 बिना किसी नुकसान के, एक के बाद 17 बिना किसी नुकसान के। 4 चौके आई इस ओवर से और एक सिंगल आया। और बॉलिंग लेके आए हैं ऋतिक, जो कि सेकंड ओवर करेंगे राइजिंग स्टार की तरफ से। और सामना करेंगे यहाँ पर मोहम्मद आमिर, जो कि पहले ही ओवर में 4 चौके लगा चुके हैं। देखना होगा कैसे अब वो डिफेंस करते हैं इस बॉल को। और ये उठाकर खेलना चाह रहे थे मगर बैट और बॉल का कोई भी संपर्क नहीं। और हमारे वॉलेंटियर
अहद, नवेद, फहद, माहिर, अब्दुल्ला, सारे काफ़ी मेहनत करते हुए ग्राउंड में, दोनों एम्पायर। छक्का मार। ओह हो, आमिर आमिर आमिर, ये खिलाड़ी बहुत अलग है। के ओवर से 10 रन बना चुके हैं। हालांकि पहली गेंद अच्छी थी, उसके बाद एक छक्का एक चौका, उसके बाद ये भी बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक निकल गई है एक्स्ट्रा कवर की तरफ से। शॉट एक्स्ट्रा कवर पे शायद कैप्टन मौजूद थे, सही तरीके से फील्ड नहीं कर पाए, क्योंकि गेंदें जब उनके पास आई तो वो छलांगे बढ़ी। ये देखिए स्कूल के बच्चे, सभी स्कूल के बच्चे का भी दृश्य लगातार आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। ये बच्चे और बच्चियां, और साथ में इस स्कूल के फैकल्टी भी साथ में मौजूद है। इस वक्त यूट्यूब के दर्शक अपने टीवी स्क्रीन पे साफ देख पा रहे हैं। ये अच्छी गेंद है, ये लेंथ बेहतर है। ये लेंथ पे अगर आप गेंदबाजी करेंगे तो निश्चित तौर पे बल्लेबाज को बांध सकते हैं। और कोशिश करें कि कभी आई गई ना तो फिर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आमिर और सहाबत एक अच्छे बल्लेबाज है। यहां से एक और सेम लेंथ डाला, पिछला लेंथ और ये लेंथ में ज्यादा फर्क है नहीं। और यहां भी डॉट गेंदे, डॉट के साथ हो चुकी है। 2 ओवर के बाद स्कोर 28, सुपर किंग्स बिना किसी नुकसान के। बहुत ही जबरदस्त ये खेल होने की उम्मीद है। ये थर्ड क्वार्टर फाइनल में मुकाबला मिलक प्रीमियर लीग 2023 दूसरे संस्करण का, जो कि ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है CA फरहद साहब। इस टूर्नामेंट में उन्होंने धूम मचा के रखा है। कई बड़ी हस्ती हमने हर एक रोज़ देखा। DM सर भी आए, पुलिस प्रशासन टीम से भी हमारे बीच शख्सियत पहुंचे, हमारे बीच इंजीनियर भी पहुंचे, हमारे बीच रॉयल फिनसर्व के ऑनर भी पहुंचे। लगातार हमारे बीच बड़ी बड़ी शख्सियत का यहाँ पे आगमन हुआ है। तो ये इस प्रतियोगिता की उपलब्धि है, और ये जनाब CA फरहद सैयद ही कर सकते हैं। मिलक जैसे सरजमी पे धूम मचा कर रखा है। एक अच्छी गेंद बैकफुट पर जाकर गेंद को सामने की तरफ ड्राइव किया। प्रशंसा करना चाहेंगे आमिर की, जिस तरीके से आमिर ने पूरे मैचों में अच्छा दिखाया है। फर्स्ट मैच खेला था वहाँ पे अच्छा किया, दूसरा मैच खेले नहीं। अब यहाँ पे क्वार्टर फाइनल में बॉडी बैलेंस देखिए, बैट का फॉलो देखिए, प्रशंसा करना होगा। खूबसूरत कवर ड्राइव, मुंबई का मरीन ड्राइव और मिलक का ये खिलाड़ी का कवर ड्राइव, जबरदस्त। एक और चौका आता हुआ, ये बेहतरीन स्ट्रोक, और इस चौके की मदद से रन संख्या बढ़ता हुआ 32 बिना किसी नुकसान के। तीसरा ओवर का खेल जारी है। एक अच्छी गेंद पुश किया, और कहते हैं ना कभी कभी पुश करो खुश रहो, तो यहां पे इस पुश से काफी खुश होंगे सुपर किंग्स टीम। आप सभी हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। काफी सारे लोग पूछते हैं कि भैया आप कहां से हो, तो आप हमारा ज़्यादा डिटेल्स लेना चाहेंगे आप हमारे इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए। उससे पहले देखिए ये स्ट्रोक, एक और सिक्सर। इस 6 के बाद रन संख्या 38। आमिर अब चार्ज हो चुके हैं। तो हमारा इंस्टाग्राम जो आईडी है वो है मुन्ना कमेंटेटर, MUNNA मुन्ना COM लिखेंगे, आईडी आ जाएगा। अगर उसके बाद भी नहीं आता है तो कमेंटेटर 66 डालेंगे, हमारा आईडी आ जाएगा। 10.3 के फॉलोअर्स वहाँ पे आपको दिखेंगे, ब्लू कलर का कोट दिखेगा। और ये अच्छी गेंद, सम्मान दिया, आपको हमारे पोस्ट में नजर आएंगे। सनत जयसूर्या श्रीलंका के खिलाड़ी,
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री के पुत्र भूपेश बघेल जी आपको नजर आएंगे, शिवम दुबे, पीयूष चावला, अनुज रावत, ये सभी हमारे आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। और अभी बहुत जल्द अपलोड करने वाले हैं करण शर्मा के साथ भी। यू मिस आई हिट, डांडी 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 गुल, शहाबत का विकेट हो गया है शहादत, जाना पड़ेगा बाहर। और पहला ओवर डाला और रोहित ने ओवर की आखिरी गेंदों पे विकेट चटकाई है। तो ओवर की शुरुआत डॉट गेंद के साथ की थी, ओवर की समाप्ति विकेट के साथ की है। कुल 3 ओवर के बाद रन संख्या 39, 1 विकेट के नुकसान पे पावर प्ले में विकेट मिला नहीं था, लेकिन पावर प्ले के आखिरी गेंदों पे विकेट आया है। अब ये तालियों की गड़गड़ाहट देखिए, ये बता रहा है कि बल्लेबाज अब आए हैं अजहर, जिन्होंने कल के मैचों में अर्धशतक जड़ा था, उसके बाद 3 रन देकर 3 विकेट चटकाया 2 ओवर में। और ये तालियों की गड़गड़ाहट, दर्शकों की चिल्लाहट और ये तालियां, ये मुंह से निकलती हुई आवाजें, ये बता रही है कि अब अजहर यहाँ पर कितने फैन फॉलोइंग यहाँ पे बना चुके हैं। आपको आज ही के मैच में यानी नेक्स्ट मैच में नजर आएंगे अथर, इस बीच मैदान से खेलते हुए। पिछले सीजन में शतक लगाया था अथर ने, वो टीम आपको थंडर की टीम में खेलते नजर आएंगे। पावर प्ले खत्म होता हुआ फील्ड खुल चुकी है। अब कप्तानी खुद आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, कप्तान विशाल, सामने होंगे आमिर। 15 गेंदों से 39 बना चुके हैं आमिर। ये जो स्कोर बोर्ड पे रन बने हैं ना, वो टोटल के टोटल आमिर के हैं। अब ये एक की मदद से रन संख्या 40, अभी तक जो स्कोर बोर्ड पे 40 लगे हैं वो 40 के 40 आमिर के हैं। ये क्या, किस प्रकार के ये बल्लेबाज है, ये बहुत ही अलग है ये खिलाड़ी। कप्तान की ये गेंद, अजहर आया, अजहर छाया, जहां से पारी को छोड़ा वहीं से आगाज किया, इसी के लिए जाने जाते हैं अजहर। पहला विकेट गिरा, इन्होंने कहा गिरा है, अच्छा ही गिरा है, हम आएंगे, हम छाएंगे, हम छक्का लगाएंगे, इस अंदाज में लगाएंगे। ये जबरदस्त ये खिलाड़ी है, गेंदबाजी पसंद है इस खिलाड़ी को, बल्लेबाजी पसंद है इस खिलाड़ी को, पसंद इस खिलाड़ी को फील्डिंग करना है। इस बार ऑन साइड पे नीचे खिलाड़ी मौजूद, और ये हुआ क्या है देखना होगा। जो टीवी दर्शक होंगे, जो इस वक्त यूट्यूब पे होंगे, उन्हें साफ दिखेगा। ये रिप्ले आप देखें, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, ये बाउंड्री लाइन पे, ये देखना होगा क्या हुआ है। ओ माय गॉड, ये उड़ता ये खिलाड़ी, शायद बचा लिया है, शायद बचा लिया है, जी हाँ बचा लिया है, बचा लिया है। तालियां होनी चाहिए इस फील्डर के लिए, स्पाइडरमैन फील्डर। फुल टॉस गेंद, कनेक्शन बेहतर नहीं, काफी तेजी के साथ गेंद की तरफ आते हुए, और यहां पर थ्रो तो किया है, लेकिन इस थ्रो का क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। 1 रन, और इस 1 के साथ रन संख्या आगे की ओर बढ़ता हुआ, रन संख्या बढ़ता हुआ 49, 49, 3.4 के बाद 49। टीम का अर्धशतक पूरा होने से 1 रन दूर है टीम सुपर किंग्स। एक अच्छी गेंद जर में बॉल ड्राइव किया कवर पे, जब तक फील्ड होती है एक सिंगल, और इसी के साथ 50 पूरा होता हुआ टीम सुपर किंग्स का। आज देखिए कितनी तेज बल्लेबाजी हुई है। पहले मैच में वो नूर 11 रेंजर्स वर्सेज विक्टोरियस के बीच देखा, वहां पे भी तेजी से रन बनाए गए थे। दूसरा मैच हरिकेन्स वर्सेज सनराइजर्स के बीच हमने मैच देखा, जहां पे हरिकेन्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बहुत ही बेहतरीन रन बनाए। और यहां पे अब मैच चल रहा है राइजिंग स्टार और सुपर किंग्स का। यहां भी देखें तो 4 ओवर हुए हैं, 4 ओवर में रन बन गए हैं 51, 1 विकेट के नुकसान पे, 51 लॉस ऑफ 1 आफ्टर 4 ओवर। तो आज जो पिछला 2 मैच जीता गया है, वो दोनों पहले बल्लेबाजी करते हुए जीता गया है, और यहाँ पे पहले बल्लेबाजी सुपर किंग्स को मिला है। और अगला मुकाबला भी होना है कैपिटल्स वर्सेज टीम थंडर के बीच। थंडर के टीमों में होंगे अथर,
अथर का खौफ, अथर का डर, अथर का फैन फॉलोइंग मैंने देखा तो नहीं है लेकिन सुना बहुत है। जब से हम मिलक सरजमी पे कदम रखे हैं अथर का बहुत नाम सुना है। अब अगले मैच में देखने को भी मिलेगा वो अथर, जो कि थंडर के टीम में खेलते नजर आएंगे। अब गेंदबाजी करने के लिए संजीव, पहले ओवर से 17 लगे थे, इस ओवर से क्या होगा, वापसी देखना होगा। तेज गति की गेंद, क्रॉस खेलने का प्रयास अजहर के द्वारा, लेकिन संपर्क अच्छा नहीं, 1 रन मिलेगा। इस 1 की मदद से रन संख्या बढ़ता हुआ है स्कोरबोर्ड पे 52। नए ओवर की शुरुआत इस 1 की मदद से। मिलक प्रीमियर लीग 2023 एडिशन 2। और यहां पर ये जर में गेंद, तेज गति का ये यॉर्कर, पिटारे से एक बड़े स्ट्रोक की तलाश में थे आमिर। और देखा जाए सुपर किंग्स की जो नैया का खेवैया बने हैं ना, वो आमिर बने। आमिर रीढ़ की हड्डी बनकर खड़े हैं। कल के मैच में अजहर बने थे, उससे पहले आमिर बने थे, और यही वो दोनों जोड़ी है। यूं मानो तो ये सबसे अहम जोड़ी। लीजिए, गेंदबाज ने तो गलती की, साथ में विकेट कीपर ने भी कहा लीजिए तोहफा, ये तोहफा है दुर्गा पूजा का। यहां पर थोड़ा सा गेंदबाज को देखना होगा, जब आप इतने लंबे रन अप दौड़ कर आते हैं और 12 गेंदें आपको डालनी है, और 12 गेंदें डालनी है, तो इतने अगर आप फुल टॉस और नो बॉल डालोगे तो फिर कहीं ना कहीं टीम के लिए ये अच्छा साबित नहीं होने वाला है। नो बॉल का इशारा है, फ्री हिट होगा। 5 रन की मदद से टीम का रन संख्या बढ़ता हुआ, कितना हो गया, ये बेहतरीन स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी मौजूद है। ये थोड़ी सी देखिए कितना तेज थे अजहर, विराट कोहली की तरह, और ये 1 होने चाहिए थे, 3 हो गए। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, तालियां होनी चाहिए। लेकिन दूसरी ओर से देखें क्या यहां पर फील्डिंग हो रही है, बचना होगा इस तरीके की फील्डिंग से। तो हम बात कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे, जिस तरीके से विराट कोहली दौड़ते हैं, रन के लिए ललायत रहते हैं, वैसे ही हुआ। देखिए यहां पर आप कितने लंबे रन अप ले रहे हैं, ये ज्यादा बड़ी बात नहीं। आप लेंथ क्या तलाश रहे हैं, सिर्फ आप गति पे विश्वास रख रहे हैं। गति है आपके पास, लेकिन गति के साथ साथ लेंथ और लाइन दोनों बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर देखें तो नवीनुल हक के पास ज्यादा गति नहीं है, लेकिन क्या बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं। तो गति के साथ साथ लाइन, लेंथ बहुत जरूरी है यहां पर। यू मिस, आई हिट, ये अच्छा किया, एंगल बदला और चटकाया अजहर का विकेट। बड़ी मछली फंसी जाल में, विकेट नंबर 2, 61 के स्कोर पे दूसरा विकेट। खूबसूरत सी ट्रॉफी, ये वो जंग है जो आप अपने टीवी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये ट्रॉफी के लिए लड़ाई है। ये खूबसूरत सा ये ट्रॉफी वर्ल्ड कप की आकार दी गई है। मिलक प्रीमियर लीग सीजन 2, ये 2023 में ये दूसरा संस्करण। ये खूबसूरत सा ये चमचमाता हुआ ट्रॉफी, इसकी चमक 12 टीमों के निगाहों तक जा रही थी। कौन होंगे इसके चैंपियंस, पता चलेगा कल रविवार को। उसके लिए ये चल रहा है 3rd क्वार्टर फाइनल मुकाबला। बेहतरीन, खूबसूरत, जितनी बार आप इसे देखेंगे उतना बेहद ही खूबसूरत लगता है। वर्ल्ड कप का ये आकार, और इस वक्त वर्ल्ड कप भी चल रहा है। एक अच्छी बात की वर्ल्ड कप भी इस वक्त जारी है, और वर्ल्ड कप की किसकी बारी है उसके लिए भी अभी हम लोगों को लंबे इंतजार करने पड़ रहे हैं।
थैंक यू कैमरामैन tenniscricket.in का, मुंबई की पूरी टीम का, जो आपने इतना बेहतरीन दृश्य, हर पल आपने हर चीज़ों को कैद किया और दिखाया। मीलक जैसे सरजमी पे आपने इंटरनेशनल जैसे टूर्नामेंट का फील करवाया घर बैठे दर्शकों को। लेकिन यही कारण रही है ना कि और ये देखिए और करीब से देखिए इस खूबसूरत सी ट्रॉफी को, चैंपियंस ट्रॉफी, ये चमचमाता हुआ। उठाया गेंद को, उड़ाया गेंद को, पहुंचाया दर्शक तक, मिलेंगे मैक्सिमम, और ये आया बल्लेबाज, नए बल्लेबाज के बल्ले से। शतक पूरा होता हुआ, 21 गेंदे 50 रन, दर्शकों को बल्ले दिखाकर अभिवादन करते हुए, और उनका अभिवादन स्वीकार किया है। पांच ओवर के बाद 68, 2 विकेट के नुकसान पे 68 पे 2, 5 के बाद ओवर की समाप्ति हुई छक्के की मदद से। 5 के बाद 68, 2 विकेट के नुकसान पे। विशाल आए हैं अब गेंदबाजी करने के लिए, टीम के कैप्टन है विशाल। छठा ओवर, एक अच्छी गेंद ब्लॉक होल में डाली, और यहां पर कोई रन नहीं। आमिर के साथ बल्लेबाजी करने के लिए वरुण, आमिर और वरुण की जोड़ी इस वक्त बीच मैदान पे सुपर किंग्स की ओर से। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, और ये थोड़ी सी मिस फील्ड, निकल गई है गेंद 4 रनों के लिए। और ये देखिए, ये बिल्कुल सीधा खेला हुआ शॉट, और लॉन्ग ऑफ के फील्डर काफी तेज वहां पे देखे, बहुत तेजी के साथ गेंद तक आए, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट शॉट खेला हुआ था। और कैमरामैन को ये कहना पड़ता है, हमारे फैज भाई को तो दिखाइए जिन्होंने बहुत मेहनत किया है नील भाई, और इनके पीछे पीछे हम भी है, हम तो आने वाले नहीं है, इसीलिए कह दिए। ज्वाइंट सेक्रेटरी भी है इस टूर्नामेंट के हमारे फैज भाई। ये जबरदस्त स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ पे जा रहा है ये गेंद, पीछे खिलाड़ी मौजूद, जब तक फील्ड करते 1 रन लेने का पूरा मौका। ये देखिए आपके स्क्रीन पे, ये गोलगप्पू फैज काफी मेहनत करते हुए पूरे दिन भर लगे रहते हैं, और साथ में कैमरामैन हमारे परवीन जी भी, उनका भी दृश्य कैद होता हुआ। और ये खूबसूरत सा स्टेडियम, ये हमारा मैदान है, और इसके पीछे हम भी नज़र आ रहे हैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत। थैंक यू नील भाई, मेरा दृश्य दिखाने के लिए। हमारे भी माता पिता देख रहे होंगे तो काफ़ी गर्व कर रहे होंगे। और एकमात्र कैमरामैन ही होता है जो एक दूसरे को नहीं दिखा पाते, लेकिन वो भी दृश्य हमने कई सारे टूर्नामेंट में देखा है, एक कैमरामैन दूसरे कैमरामैन को दिखाते हुए। डंपी भाई जहां कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स में आएंगे। ओवर की आखिरी गेंद, अच्छा यॉर्कर, यॉर्कर के साथ यहां पर एक मिलेगा, और एक से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। 6 ओवर के बाद 76, 2 विकेट के नुकसान पे 76, लॉस ऑफ 2। छह ओवर के बाद 76 बने हैं 2 विकेट के नुकसान पे। ये देखिए स्कूल के बच्चे अब पढ़ाई करने के बाद घर वापसी की तैयारी में कुछ बातचीत करते हुए, ये कैमरामैन हमारे
हाजी साहब क्या बीजी है, प्रशंसा करना होगा। ये दर्शक हाय हेलो भी करते हुए, ये सब दृश्य जब ना इंटरनेशनल में देखने को मिलते हैं, वो चीज़ें अब हमें नज़र आ रही है। कुछ ही समय में हमारे बीच राज्य मंत्री बलदेव सिंह जी ओलग पहुंचने वाले हैं। ये टूर्नामेंट को खूबसूरती को बढ़ाने के लिए जितनी तारीफ कीजिए ना इस टूर्नामेंट की कम है। आप एक टूर्नामेंट एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हो, इतने सारे लोग पहुंचते हैं, डीएम तक पहुंचते हैं, अपना वक्त देते हैं। अब क्या चाहिए किसी एक टूर्नामेंट के लिए। सैल्यूट करता हूं मैं ऐसे शख्सियत को जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, सीए फरहत मियां साहब। और ये दर्शक हमारे जो इधर उधर बैठे हैं, जहां से जगह मिलते हैं वहां से बैठते हैं, ये क्रिकेट के दीवाने। उड़ाने की कोशिश लेकिन कोई संपर्क नहीं। कल फाइनल डे में हो सकता है कि आपको स्क्रीन भी देखने को मिल सकता है, तो आप दर्शक अपना भी चेहरा आप स्क्रीन में देख पाएंगे। ये हमारे सीए साहब जो कि इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किए हैं, आपके स्क्रीन पे। ये गेंद को उड़ाया है हवा में, कुछ देर के लिए गेंद लहराई लेकिन कैच के लिए पहुंचे नहीं। एक सिंगल, और इस सिंगल की मदद से रन संख्या बढ़ता हुआ 78 रन। ये हमारे वाइट शर्ट में हमारे इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर और उनके साथ उनके फादर, ये देखिए बेटे और पिता की ये जोड़ी, बाप और बेटे की जोड़ी देखे तो अमूमन ऐसा देखने को मिलता नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा परिवार जहाँ पे आप हर कुछ आप खुल के आप रहते हैं, हर कुछ आप ओपनली डायरेक्टली बातें करते हैं, फ्रैंकली रहते हैं। और ये ज़रूरी है, अगर आप किसी अच्छे क्षेत्र में हैं और आप किसी कार्य को लेकर अगर आप कुछ डिस्कस चाहते हैं तो आप ओपनली करते हैं। और ये गई गई दर्शक दीर्घा में इस गेंद को भेजा है दूर 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 तारामंडल में। 6 रन। इतना दूर कि गेंदबाज को कर दिया है मजबूर। डालेंगे कहां, जहां डालेंगे वहीं से स्ट्रोक खेलेंगे। 25 गेंदों से 58 बनाकर मोहम्मद आमिर, यूं कहें तो सुपर किंग्स की जान है ये बल्लेबाज। 84 पे 2, 84 पे 2 सातवां ओवर का खेल। और उसके बाद ये देखिए फ्लिक शॉट, और ये निकल रही है सीमा रेखा की ओर जा रही है और पहुंच जाएगी। ये गेंद भी गई है, ये 4 के लिए गई है। ये 4 भी मारा है, लाचार भी किया है विपक्षी को। C88 लॉस ऑफ 2 आफ्टर 6.5 ओवर। 7वें ओवर की आखिरी गेंद है। ये आप डग आउट देख पा रहे हैं, ये टीम सुपर किंग्स का डग आउट, जहाँ पे खुशियों का माहौल बना हुआ है क्योंकि बीच मैदान से मोहम्मद आमिर अर्धशतक बना चुके हैं। कैप्टन जावेद काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। ये एक अच्छी गेंद टप्पा पड़ने के बाद बिल्कुल उछाल नहीं लिया, नीचे रही विकेट कीपर के पास। ओवर की समाप्ति 7 के बाद 88, 2 विकेट के नुकसान पे। 7 के बाद 88। ये देखिए छोटा सा नन्हा सा बच्चा, और डम्पी भाई का ये भांजा है ऐसा बताया गया है। ये देखिए डम्पी भाई का भांजा हरे कलर के टी शर्ट में, पिज्जा लवर है ऐसा बताया जाता है। हाय कर रहे हैं, एक बार अच्छे से करें, आपको इस वक्त पूरा दुनिया देख रहा है। ओ ये देखिए, ये क्रिकेट का जुनून है। ये सारी चीज़ों को टेनिस क्रिकेट .in टीम ने कैद किया है। अब ये दूसरे एंगल से भी कैद कर लिया गया है। और ये स्कूल के कुछ पंजाबी बच्चे, और ये देखिए मुस्कुरा रहे हैं, जैसे नाम सुना इन्होंने मुस्कुरा दिया। ग्रीन टी शर्ट में वाइट कलर का ये पगड़ी बांधे हुए, और दूसरा भी खड़े हो गए एक को देखकर और मुस्कुराता हुआ चेहरा। ये देखिए किस तरीके का माहौल है, कहीं ना कहीं एक बच्चे के अंदर भी एक अलग एक्साइटेड है। ये पूरी टीम है श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल के, ये सारे बच्चे आपको नजर आ रहे हैं। ये हमारे कैमरामैन परवीन भाई भी सीए फरहत सैयद सर के साथ अपना वक्त साझा करते हुए, काफ़ी अच्छा माहौल बनता हुआ यहाँ पर। नए ओवर की शुरुआत,
टॉपेज लगी है, कैच का कॉल है, पकड़ लिया है कैच, जाना पड़ेगा बल्लेबाज को अब बाहर। वरुण बैक टू दी पवेलियन, साथ दे रहे थे लेकिन अंततः 8वें गेंद पर आउट होकर वापस जा रहे हैं। 8 से बनाए 8 और गंवाया अपना विकेट। 88 के स्कोर पे ये तीसरा विकेट। कैच पीछा भागता हुआ इतना आसान होता नहीं है, लेकिन बॉडी बैलेंस को बनाया और एक अच्छा कैच लपका। अब बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं। इमरान बल्लेबाजी करने के लिए सुपर किंग्स की ओर से। डगआउट का माहौल काफ़ी बेहतर, क्योंकि यहाँ पर मोहम्मद आमिर 27 गेंदों से 62 बनाकर खेलते हुए अपनी टीम के लिए। कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनको याद किया जाएगा, सद्दाम खान उस लिस्ट में है। जिस तरीके से आप अथर का नाम याद करके रखे हुए हैं, उसी तरीके से आप अजहर का भी नाम याद करेंगे, आमिर का नाम याद करेंगे। ये खराब गेंद और इमरान ने इस खराब गेंद पे कुछ नहीं कर पाए। बहुत ही गंदी गेंद डाली गई थी क्रिकेट के अनुकूल, लेकिन यहाँ पर नए बल्लेबाज के लिए खेल पाना थोड़ा सा मुश्किल और डॉट बॉल। 8वां ओवर का खेल 88, 3 विकेट के नुकसान पे। गेंदबाज से लगातार साथी खिलाड़ियों का बातचीत होता हुआ, गुफ्तगू चलता हुआ, किस प्रकार से गेंदबाजी करनी है, क्योंकि ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए अहम है और ये बहुत ज़रूरी ये मुकाबला, क्योंकि यहाँ आप जीतेंगे तो सेमीफाइनल और हारते हैं तो सीधा घर। वाइड बॉल का इशारा, साथ में यहाँ पर स्क्वायर लेग अंपायर का कुछ इशारा आया। अभी भी हम अपने मेन अंपायर की इशारे की प्रतीक्षा करेंगे। फर्स्ट बाउंस का इशारा। एक अच्छी गेंद, स्लोअर गेंद का इस्तेमाल किया। इमरान को यहां पे चाहिए कि जब आपके बल्ले पे नहीं आ रही तो सिंगल निकालिए, क्योंकि नॉन स्ट्राइक इन पे सेट बल्लेबाज है। रन संख्या 89, 3 विकेट के नुकसान पे। 7.2 ओवर का खेल हो चुका है और ये देखिए कितनी छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी मुन्नी सी बच्ची। ये नो बॉल का इशारा। फिर हिट और ये इस बार अंदर की रखी गेंद, शरीर पे रखा था बॉल और कोई रन नहीं। 8वां ओवर चलता हुआ। खूबसूरत सा ये श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल का मैदान आप देख रहे हैं, जहां पे खेला जा रहा है 3rd क्वार्टर फाइनल मुकाबला। तनिष के द्वारा ये ओवर नंबर 8 प्रगति पे। यहां पे भी हुक करना चाहते हैं, कोई रन नहीं। और ये अपील तो काफी जोरदार हो रही है, देखना होगा। अंपायर टच से मस नहीं हो रहे, बहुत ही जोरदार अपील हुई है। आखिरी गेंद 8वें ओवर की, 90 पे 3। सुपर किंग्स का अब थोड़ा सा रनों पे अंकुश लगा है, क्योंकि यहां इस ओवर से 2 रन और 1 विकेट। ओहो, जबरदस्त गेंदबाजी। यहां पे भी अपील हो रही है। देखना होगा अंपायर का साइन क्या आता है। ऐसा लग रहा है ओवर का साइन है। तो ओवर की समाप्ति 8 के बाद रन संख्या 90, 3 विकेट के नुकसान पे। यहां से अब 12 गेंदें डाली जानी बाकी पहले इनिंग के 12 गेंदें और आनी बाकी। इस टूर्नामेंट के ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद फैज, साथ ही साथ हमारे साथी स्कोरर। और हम तारीफ करना चाहेंगे इस टूर्नामेंट के
सीए जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, सीए जनाब फरहत मियाँ साहब, सन ऑफ मिस्टर वाजिद मियाँ। ये दर्शक आपको मैदान पे नज़र आ रहे हैं, कुर्ते पजामे, साथ में हाफ टी शर्ट, फुल शर्ट, गमछे, किसी के कमर पे हाथ, किसी के हाथ बंधे हुए। ये लगातार दर्शकों की संख्या जो बढ़ती हुई। मैं और आप यहाँ पे लोगों को सारे बताना व्यूज दिखाए जा चाहूँगा, रहे हैं। मिस्टर बलदेव सिंह औलख जी, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, हमारे बीच में आ चुके हैं। बलदेव सिंह औलख जी, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, हमारे बीच में इस टूर्नामेंट का हिस्सा बनने के लिए आ चुके हैं। आप सभी लोग अभी वो कुछ वक्त के लिए स्कूल में जाएंगे, उसके बाद इस टूर्नामेंट का हिस्सा बनेंगे, इसमें पार्ट लेंगे, हमारे बीच में आएंगे। तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि डिसिप्लिन बनाए रखें और कोई भी ऐसी गतिविधि ना करें जिससे कि आगे किसी भी पेनल्टी का या फाइन का खामियाजा भुगतना पड़े। अभी मैच कंटिन्यू करेंगे अंपायर्स। एक अच्छा और स्ट्रोक मैं पिटारे से निकालने की। हमारी लाइव टेलीकास्ट टीम कैनिस क्रिकेट डॉट इन और कमेंट्री बॉक्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब ऑनरेबल मिस्टर बलदेव सिंह औलख जी ग्राउंड में आएंगे तो सारा फोकस उधर ही रखें प्लीज़। यहाँ पे एक बेहतरीन स्ट्रोक, गैप में खेला हुआ स्ट्रोक, लेकिन बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर संजीव के द्वारा। हेलो वॉलेंटियर नवेद अहद, कमेंट्री बॉक्स पर आए नवेद और अहद वॉलेंटियर जल्दी। एक कमाल का स्ट्रोक, लेंथ बॉल पिक किया और इसे डिपॉजिट किया स्टैंड में। स्टैंड एंड डिलीवर स्ट्रोक आमिर के बल्ले से, जबरदस्त ये वार, गेंद को किया मैदान के पार। 6 रन। इस 6 की मदद से स्कोर पहुंचता हुआ तेजी के साथ 98 पे, सैकड़े के करीब अब ये टीम। 30 गेंदों में 70, एक और स्टैंड एंड डिलीवर स्ट्रोक 6 रनों के लिए, एक और जबरदस्त। की मदद से सैकड़े के आंकड़े को पार करते हुए सुपर किंग्स का यहां पे सेंचुरी पूरा होता हुआ 104। और ये एक अच्छा यॉर्कर लेंथ का गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, डॉट बॉल आता हुआ। अब यहां से 7 गेंदें डाली जानी है और 76 पे खेल रहे हैं। 32 गेंदों से सामना करते हुए आमिर की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। 2 मैच खेले और दोनों में जबरदस्त बल्लेबाजी हुई है। टप्पा पड़ने के बाद बॉल नीचे रहती हुई और यहां पर मिसफील्ड विकेट कीपर से और गेंद चली गई है सीमा रेखा के बाहर और रन मिलेंगे 5 बाई और साथ में वाइड। तो ये 4 और 1 वाइड, कुल यानी 5 मिले हैं। रन संख्या 109। तेजी के साथ यहां पर सुपर किंग्स का स्कोर बढ़ता हुआ। और यहां पर एक और अच्छी गेंद और डायरेक्ट थ्रो होती तो शायद विकेट मिल सकता था, लेकिन यहां पर डायरेक्ट थ्रो हुआ नहीं और एक सिंगल प्राप्त करते हुए इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 9 के बाद 110, 3 विकेट के नुकसान पे। 9 के बाद 110 पे 3, आखिरी 6 गेंदे अब यहां से बाकी। पहले इनिंग की आखिरी 6 गेंदों का खेल शेष। गेंदबाजी करने के लिए तनिष गुप्ता एक बार फिर से। पहला ओवर अच्छा रहा था तनिष गुप्ता का, मात्र 2 रन खर्च किया था, एक सफलता अपने नाम किया। तनिष गुप्ता को एक बार फिर से वापस
ओहो हो, अंदर की तरफ आती हुई एक जोरदार अपील, लेकिन यहाँ पे एलबीडब्ल्यू का आउट है नहीं। ये बेस्ट वर्सेज बेस्ट की लड़ाई है। डेड बॉल है क्या? और ये लीजिए, एक तेरी तो एक मेरी, 100 सुनार की तो एक लोहार की। ये कमाल का स्ट्रोक, पिछला परेशान किया तो इस पे गेंदबाज को परेशान किया। 6 रन। शतक पूरा करने के लिए 18 चाहिए, गेंदें बची है 4, 82 पे खेल रहे हैं। क्या दूसरा शतक होगा इस टूर्नामेंट का? हो सकता है। दैट इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। पंच किया गेंद को, कवर बाउंड्री के ऊपर से भेज दिया 6 रनों के लिए। शॉट है सुपर, गेंद गई है कवर के ऊपर। 6 रन। (122) 88 पे पहुंच गए। 3 गेंदें बाकी है। क्या 3 गेंदों से 2 छक्के आएंगे? अगर 2 छक्के आएंगे तो शतक लग जाएंगे। और देखिए 122 बने हैं, जिसमें 88 अकेले आमिर ने बनाया है। अकेला ये इस टीम का शान। बीच मैदान चला है सीना तान, मोहम्मद आमिर। 3 गेंदें बाकी है, मगर तनिष गुप्ता, ये पहली गेंद डॉट के बाद 2 छक्के, उसके बाद ये अच्छी वापसी, जबरदस्त ये गेंद। अब बची है 2 गेंदें। और यहाँ पर ये डॉट गेंद है, डॉट गेंद। और शतक का सपना कहीं ना कहीं यहाँ पर टूट सकती है। हालांकि क्रिकेट में अभी भी पॉसिबल है, एक 9 गेंदें आएगी तो हो सकता है। तो ये क्रिकेट है, क्रिकेट में सब कुछ पॉसिबल है। 1 गेंदें बाकी है, मगर इस ओवर से 2 छक्के ही आए हैं। प्रशंसा करना होगा तनिष गुप्ता का, जिस तरीके से छक्के के बाद वापसी करते हुए। ओवर की आखिरी गेंद और 6 रन, और इसे नो बॉल करार दी गई है। आपके टीवी स्क्रीन पे रिप्ले साफ नजर आ रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं। नो बॉल करार दी गई है, टीवी अंपायर ने भी इसे नो बॉल करार दिया। तो चलिए, इसी का जिक्र किया था, नो बॉल होगा तो सेंचुरी हो सकता है। क्या हो सकता है? क्या दर्शक आपका साथ नहीं मिलता है, मजा नहीं आता? क्या हो सकता है? क्या बजाओ ताली चारों ओर से दर्शक। आखिरी गेंद, फ्री हिट। 6 रन चाहिए इस खिलाड़ी को शतक पूरा करने के लिए।
और ये बाई के रूप में ये चौका आता हुआ। शतक तो पूरा नहीं हुआ लेकिन बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी। तालियां होनी चाहिए सुपर किंग्स के सभी फैंस के लिए, फैंस के तरफ से, सभी की तरफ से तालियां हो इस खिलाड़ी के लिए। तालियां हो भैया, तालियां बजाइए ऐसे बल्लेबाज के लिए जो आपको इंटरटेन कराया है। 10 ओवर में बने हैं 133, विकेट गिरे हैं 3। 133 में 21 रन एक्स्ट्रा है, 94 रन इस खिलाड़ी का है, यानी 120 रन तो इन लोगों ने ही मारा है। अठारह रन सभी बल्लेबाज बनाए हैं, बाकी 21 एक्स्ट्रा के, 94 बल्लेबाज मोहम्मद आमिर के। इस तरीके से टोटल बने 133। टारगेट लक्ष्य जो है वो 134 का है। छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, उससे पहले मैं सुपर किंग के कैप्टन जावेद से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने सभी खिलाड़ी के साथ मैदान पे अविलंब पहुंचे। सुपर किंग्स के कैप्टन जावेद भाई, आपसे रिक्वेस्ट होगा आप अपने सभी खिलाड़ियों के साथ मैदान पे पहुंचेंगे क्योंकि हमें मुकाबले तुरंत शुरू करने हैं। 4 से 5 मिनट के अंदर आप अपने सभी खिलाड़ियों के साथ फील्ड पे होंगे, ये कमेटी का दिशा निर्देश। मैच की हाईलाइट चल रही है कि हमारे लाइव यूट्यूब पर जो चैनल है मिरक प्रीमियर लीग सीज़न 2 यूट्यूब पर डालें और आ जाएगा। एक पारी समाप्त हो चुकी है। यहाँ पर राइजिंग स्टार्स को टारगेट मिला है 134 रन। 60 गेंदों में उनको बनाना है 134 रन। सुपर किंग अपनी फील्डिंग लगाती हुई और हमारे वॉलेंटियर काफ़ी मेहनत करते हुए, दोनों एम्पायर आकाश और अफजल, मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में मेरे पार्टनर मुन्ना जो काफ़ी अच्छी कमेंट्री करते हैं। और मेरे साथ एक सौ 33 है, 34 बनाना है आपको। कौन नवीन? अरे कहियो वॉलंटियर नवेद यहाँ पर आ मेरे पास कमेंट्री बॉक्स में। वॉलंटियर नवेद,
हमारे दोनों ही एम्पायर थोड़ी जल्दी इनिंग को स्टार्ट करें। दोनों बैट्समैन तैयार, ऋतिक और संजीव, जो काफ़ी अच्छी बैटिंग करते हैं। हमारे दोनों ही एम्पायर और ये उठाकर खेलना चाह रहे थे मगर स्टम्प आउट।
स्वागत करते हैं आप तमाम क्रिकेट प्रेमियों का इस दूसरे इनिंग के खेल में। लक्ष्य जो रखा गया है वो रखा गया है 134 रनों का, और 134 रनों का पीछा करते हुए पहले ओवर में राइजिंग स्टार ने बनाए हैं 6, गंवाए हैं एक महत्वपूर्ण विकेट। आप देख पा रहे हैं मिलक प्रीमियर लीग 2023 एडिशन 2 प्रेजेंट किया है ऑल इंडिया यूथ स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन, ऑर्गेनाइज किया है सीए जनाब फरहत मियाँ साहब सन ऑफ मिस्टर वाजिद मियाँ। मेन स्पॉन्सर रॉयल फिनजर्ब जो RFCPL रॉयल फिनजर्ब कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिनके द्वारा ये इस टूर्नामेंट में टाइटल स्पॉन्सर का जिम्मेदारी लिया गया है। मेंबर नवाब रजा खान, एम मोहम्मद माहिर मियाँ, अब्दुल सैयद, बॉल बॉय अहद, समद, नावेद और हमारे परवीन भाई कैमरामैन। श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल का ये खूबसूरत सा ये मैदान जहां पे चलता हुआ थर्ड क्वार्टर फाइनल मुकाबला। एक और अच्छी गेंद, अवनीश ओवर नंबर 2 डालते हुए पावर प्ले का खेल चलता हुआ। यहां पर मुश्किल में शुरुआती क्षणों से ही बन रखा है राइजिंग स्टार को। सुपर किंग्स के लिए सेमीफाइनल का रास्ता थोड़ा सा आसान नजर आ रहा है, क्योंकि इन्होंने पहले बनाया 133, फिर लक्ष्य रखा 134 का, और यहां पर देखिए मानकट किया है। सुपर किंग्स के सभी खिलाड़ी से रिक्वेस्ट होगा कि जब 2 अंपायर आपस में बात करने जाए तो आप वहां ना पहुंचे। और यहां पे ये खेल का परिचय दिखाया। मोहम्मद आमिर ने कहा कि मुझे आउट नहीं चाहिए। तालियां होनी चाहिए ऐसे खिलाड़ी के लिए, सीखना चाहिए ऐसे प्लेयरों से, क्योंकि ये जो तरीका है ना, भले ही आईसीसी ने लागू तो किया है लेकिन अभी तक बहुत लोगों ने इनकी आलोचना भी की है। पूरी टीम के साथ, पूरी सेनाओं के साथ आगमन होते हुए ये टूर्नामेंट अपने चरम की तरफ जाता हुआ उत्तर प्रदेश के इस छोटे से शहर मिलक में एक कीर्तिमान स्थापित करते हुए हमारे बीच अपने पूरी सेना के साथ हमारे यशस्वी हमारे राज्य मंत्री श्री बलदेव सिंह ओलख जी हमारे बीच पधार रहे हैं। तालियां होनी चाहिए दर्शकों के द्वारा, लगातार तालियां होनी चाहिए। ये टूर्नामेंट अब एक ऊंचाइयां, एक बुलंदी छूता हुआ, बहुत ही बेहतरीन ये प्रतियोगिता चलता हुआ मिलक प्रीमियर लीग लगातार हमारे बीच पुलिस प्रशासन की टीम भी समय के साथ पहुंच रही है और यहां पर हम सबों के बीच राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलख जी का आगमन, और क्या धमाकेदार आगमन। तालियां होनी चाहिए दर्शक लगातार हमारे मूल मंच की ओर अग्रसर होते हुए अपनी पूरी टीम के साथ, पूरी सेनाओं के साथ अब मूल मंच का शोभा बढ़ाने के लिए हम सबों के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और साथ में है उनकी पूरी टीम और उनके साथ हमारे इस मैदान के और इस स्कूल के श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल के ऑनर श्री सुरेंद्र सिंह जी भी मौजूद है। तो हम सबों के लिए ये गर्व का क्षण, हम सबों के लिए ये प्राउड का ये पल है।
चलिए खेल की ओर बढ़ते हैं, वहां पर तैयार है और यहां पे देखिए बड़े स्ट्रोक की प्रयास दिलीप के द्वारा, लेकिन कोई संपर्क नहीं। डॉट बॉल आता हुआ ये जबरदस्त ये मुकाबला चलता हुआ मिलक प्रीमियर लीग 2023 का। अवनीश का ये ओवर हल्के हाथों से ऑन ड्राइव किया, पीछे खिलाड़ी मौजूद, थोड़ी सी मिस फील्ड, लेकिन हालांकि इस एक आध रनों से ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस एक की मदद से ओवर की हुई है समाप्ति, 2 के बाद रन संख्या। मिलक प्रीमियर लीग 2023 दूसरा ये संस्करण और थर्ड क्वार्टर फाइनल मुकाबला। एक तरफ राइजिंग स्टार, दूसरी ओर है सुपर किंग्स। और नए ओवर की शुरुआत, फुल टॉस गेंद, स्टैंडर्ड डिलीवर, कमाल का स्ट्रोक, 6 रन। मौर्या जी, दिलीप कुमार छक्का मारा, क्या तगड़ा मारा है, बहुत दूर मारा। ये जो लॉन्ग काउ को है मानकट किया गया, मुझे मानकट चाहिए नहीं। और उसके बाद एक और क्रॉस धकेलने की कोशिश, जोरदार अपील कैप्टन जावेद के द्वारा, विकेट कीपर का जिम्मा संभाले हुए हैं, लेकिन कोई अंपायर के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि आकाश अक्की ये काफी अनुभवी अंपायर है, इन्होंने बहुत समय बिताया है अंपायरिंग के लिए, तब जाकर ये सीखा है। काफी अनुशासित अंपायर, डिसिप्लिन में रहते हैं हर वक्त और एक स्टाइलिश अंपायर भी माने जाते हैं आकाश अक्की। ये गई गई गई, ये कहां गई, ये बहुत दूर गई, ये कोसों दूर गई, ये गेंद मिलक से गई है रामपुर की ओर, मैक्सिमम सिक्सर। प्रशंसा कीजिए दिलीप कुमार की उतनी कम है। एक बेहतरीन छक्के के बाद फिर से तैयार है, इसी ओवर से 2 छक्के लगा चुके हैं गेंदबाज सहाबत को और इस 2 छक्के की मदद से 19 गर्माहट अब पैदा होता हुआ। ये भी गई दर्शक दीर्घा में, फ्लैट गई, ये सवाल नहीं ये जवाब है। दिलीप कह रहे हैं हम इस मैदान के नवाब है। इस ओवर में 3 छक्के अब तक जड़ चुके हैं सहाबत को। मिस्टर बलदेव सिंह औलख जी, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, जो कि अपने एक बहुत बिजी शेड्यूल में से वक्त निकालकर हमारे बीच में इस टूर्नामेंट का हिस्सा बनने आए हैं। पहले तो मैं अपनी और पूरी टीम की तरफ से सर को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहेंगे कि सर ने अपने इस बिजी शेड्यूल में से हम सब बच्चों के लिए अपने कीमती वक्त को हमें दिया। सभी लोगों की तरफ से सर मैं थैंक यू कहना चाहूँगा आपको। और अब मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस मिलक क्षेत्र में होने वाले इस मिलक प्रीमियर लीग के बारे में कुछ अपना ओपिनियन रखें और कुछ हमें मार्गदर्शन करें। सर प्लीज़। चलो उन्हें खेलने दो मेरे ख्याल से। आज के इस मिलक प्रीमियर लीग की
की तरफ से ये गुरु नानक पब्लिक स्कूल ये 2 दिन से लगातार, 2 दिन से ही ना, तीसरे दिन से 3 दिन से लगातार इस फील्ड में अलग अलग टीम्स अपना यहाँ पर खेल रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं। और मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, इनको बधाई देना चाहता हूँ कि जो ये लीग करा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने अपना इंटरेस्ट आप लोगों के बीच में, नौजवानों के बीच में, खिलाड़ियों के बीच में एक आपको उभारने का काम कर रहे हैं। देखिए, अपने लिए तो सभी लोग करते हैं, और जो दूसरों के लिए करता है ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को आसपास से चुनकर इस मैदान में खिलाने का काम कर रहे हैं। मैंने कहा मुझे 5 एकड़ ज़मीन मिली है निपनिया में, और मैं वहाँ पे स्टेडियम बनाऊंगा, तो आपको पूरी तरह से आपका स्टेडियम आपको समर्पित होगा। आप 1 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 50 दिन नहीं, महीने में लगातार वहाँ पे आप लोग अपनी प्रैक्टिस करें, अपना खेलें, अपने प्रतिभा को उभारें। हम भी चाहते हैं कि यहाँ से नौजवान लड़के इंडिया खेलें, अपने मिलक का, रामपुर का और मेरी विधानसभा का नाम रोशन करें। ये एक मन की वो रहती है कि इच्छा की ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आज मैं इस कार्यक्रम में आपके बीच में आया हूँ, और बहुत अच्छा इन्होंने मुझे जो अभी बताया है, क्या नाम आपका? फरहत सैयद जी, जो कि ये ऑर्गेनाइजर्स हैं। और ये फरहत साहब ने बताया, सारे भी बैठे थे हम लोग विस्तार से, कि इनकी इच्छा है कि भाई ये हर साल इन नौजवानों को मौका दें और इस नौजवानों को उभारने का काम करें, उनकी प्रतिभा को निखारने का काम करें। तो ये आज बहुत अच्छा मुझे लगा, और मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने प्रधान सुरेंद्र सिंह जी को भी कि उन्होंने अपना इस ग्राउंड को आपको दिया है। हालांकि बहुत कम लोग देते हैं, मगर इनको भी बधाई देनी चाहिए कि इन्होंने अपना इस ग्राउंड दे के कि आप लोग इसमें अपना प्रैक्टिस करिए, अपना मैचेस खेलिए। और मैं चाहूँगा कि अच्छे अच्छे टीम्स, अच्छे अच्छे खिलाड़ी यहाँ के निकलें, प्रदेश में निकलें और देश में निकलें। देखिए, अब खिलाड़ियों के लिए भी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो भी हमारे गोल्ड मेडल लेके आए हैं, सिल्वर मेडल लेके आए हैं और कांस्य पदक लेके आए हैं, उनको सबको चेक, उनको पैसे देने का काम किया, और उनको ये समझ लीजिए नौकरियां भी देने का काम किया है। और ये अब सीधा मैं कहूँ तो प्रधानमंत्री सारे खिलाड़ियों से पर्सनल मिलते हैं, जो भी नेशनल खेल रहे हैं उनको सबको बुला के उनसे बात कर रहे हैं। खेलो इंडिया के तहत बहुत बड़ा मतलब खिलाड़ियों को एक उभारने का, खिलाड़ियों को बहुत बड़ा मौका। अभी मैं बताऊं कि एक एशिया लेवल का स्टेडियम बनारस में बन रहा है। अभी लखनऊ में बना था, पहले एशिया में बन रहा है, तो बहुत बड़ा स्टेडियम बन रहा है। तो ये पहले इतना खिलाड़ियों की तरफ ध्यान नहीं देता था, अब खिलाड़ी की तरफ एक एक चीज़ पर, उनकी सेहत पर, उनके रहने सहने पे, उनके सारी चीज़ों का खर्चा जो है सरकार अपने पास से बेयर कर रही है। और उसके जब खिलाड़ी निकलते हैं तो उसको नौकरियां देने का भी काम कर रही है। और जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, बहुत, किसी को 1 करोड़, किसी को 2 करोड़, किसी को 3 करोड़ पैसे भी देने का काम कर रहे हैं कि लोग इसकी तरफ आएँ और खेलें। आज हरियाणा सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक लेके आए, और हमारे पश्चिम के लोग, अभी मैं गया था मेरठ में, वहाँ एक लड़की है 5,000 की रेस में गोल्ड मेडल लेके आई है, और एक लड़की जो है गोले में वो सिल्वर मेडल लेके आई है।
अभी मेरठ उनसे वो हम कार्यक्रम था तो वो आए थे, तो और भी बहुत सारे खिलाड़ी वहाँ पे निकले हैं जिन्होंने वहाँ पे गोल्ड मेडल अपने इंडिया के लिए लेके आए हैं। मैं फिर आपको और जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ और सभी खिलाड़ियों को उनके भविष्य की कामना करता हूँ कि आप लोग पूरी मेहनत के साथ, पूरी ताकत के साथ आप खेलिए और अपने को आगे लेके जाने का काम करिए। और आपको प्लेटफार्म भाई दे रहे हैं, इनका आप पूरा लाभ उठाएं, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आपको एक प्लेटफार्म देने का जो काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा इस काम में लगे हुए हैं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। जी 5,000 का चेक हमारे आसिफ भाई, कौन सी टीम के लिए? विनर टीम जो होगी उसके लिए 5,000 रुपये जो जीतेगा वो 5,000 आसिफ भाई की तरफ से, अली इंटरप्राइज की तरफ से आपको 5,000 रुपये मिलेंगे। आज जितने भी हमारे मेहमान लोग आए हैं, मंत्री जी हमारे भाई साहब, वैसे तो कोई कभी भी बुलाया कोई भी तो मंत्री जी ज़रूर आते हैं और अपना कीमती समय निकाल के जो हमारे यहाँ आए और हमारा मनोबल बढ़ाया और दर्शन दिए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और आगे भी जब निकलते बैठते हो लखनऊ जाते हो तो यहाँ हमारा थोड़ा सा 5 मिनट दे दिया करो तो हमारा ही मनोबल बढ़ता रहेगा। और अभी जैसे बताया भाई साहब ने, मंत्री जी ने, कि नरखेड़ा निपनिया ये यहाँ से दूर नहीं है, अगर वैसे अगर घूम के आया जाएगा तो कितनी दूर समझ लो, नरखेड़ा निपनिया यहीं मिलक में ही है और यहाँ से मेरे ख्याल 5-7-10 किलोमीटर पे ही है। वहाँ आपने जैसे बताया कि सरकारी ग्राउंड बनना है 5 एकड़ ज़मीन में, तो ये मैं तो बधाई दूंगा कि बहुत बड़ा काम जो हो रहा है हमारे मतलब क्षेत्र में, जो अब तक नहीं हो पाया। अभी हमारी बात चल रही थी तो आप बता रहे थे कि अगर ग्राउंड और बड़ा अगर कहीं चाहिए तो ज़मीन दिलवा दी जाए तो ग्राउंड बन जाएगा, मगर हमारे यहाँ क्षेत्र में इतनी ज़मीन मेरे ख्याल इकट्ठी 10-12 एकड़ कहीं नहीं है। कॉलेज बनवा देंगे, ग्राउंड भी बनवा देंगे। अगर कहीं ज़मीन कहीं लगता हो कि कहीं ज़मीन मिल सकती है तो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। अभी आसिम भाई ने कहा है तो चलो आप टाइम निकालिए, 5 तारीख को हम लोग भी वहाँ पहुँचेंगे और आइएगा आप लोग, और आपका स्वागत है। आसिम भाई बढ़िया आदमी, जैसे अभी देखो आपने खिलाड़ियों को भी 5,000 का चेक दिया, मेरे ख्याल पहले व्यक्ति यही है जो चेक ले गया हाथ में थमा के आए थे कि लो मेरी तरफ से, तो ये बहुत अच्छी बात है। और ऐसे ही हम सब लोग थोड़ा थोड़ा एक दूसरे का संजोग करें तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और इसमें मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं जैसे जो आपस में हम लोग एक दूसरे हल्का फुल्का ये लगता है कि हिंदू या मुसलमान, सिख या ईसाई, इस खेल में मैं कल से नहीं, मैं पहले से देख रहा हूँ जो खिलाड़ी हैं वो इस बात को नहीं मानते। जो हमारी टीम अभी खेल रही थी उसमें मैं एक दिन कह रहा था अपने इनके स्पोर्ट टीचर से कि उसमें सारे व्यक्ति हैं, उसमें सरदार भी हैं, उसमें मोमडन भी हैं, उसमें हिंदू भाई भी हैं, दूसरे सारे लोग उसमें खेल रहे हैं। तो उन्होंने हाँ उसने किसकी जैसे ऐसी भी हैं, किसी में मुझे ऐसा नहीं लगा किसी ने समझा हो कि मेरा भाई आगे से बॉल करा रहा है तो मैं इसे छोड़ दूँ। तो ये मानता हूँ ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये खिलाड़ियों के अंदर सबसे पहले आती है और खिलाड़ी सिखाते भी हैं। और खिलाड़ियों को भाई जितना देखो आगे बढ़ जाएंगे, जैसे नेशनल लेवल पे जाएं, इंटरनेशनल लेवल पे जाएं, जैसे आपने कहा गोल्ड जो मेडलिस्ट हैं उन्हें नौकरी भी देते हैं हम लोग, तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा CA फरहत सैयद से कि वो कुछ देर के लिए सर का थैंक करें कि सर ने हमें अपने कीमती वक्त में से अपना वक्त दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे मंत्री जी बलदेव सर का, जिन्होंने अपने कीमती वक्त में से एक पल हम लोगों के लिए निकाला और यहाँ इतना सारा वक्त दिया, आप लोगों को मार्गदर्शित किया। और मेरी जो एक छोटी सी ये कोशिश थी कि मिलक प्रीमियर लीग यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया जाए और बच्चों को यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए, एक ऐसा मौका दिया जाए कि वो एक डिसिप्लिन में रहते हुए एक प्रोफेशनल
तरीके से यहाँ पे क्रिकेट को खेलें और इस क्षेत्र का और सब लोगों का नाम रोशन करें, तो वही कोशिश अब कामयाब होती नज़र आ रही है। और जैसा कि अभी हमें मंत्री जी ने बताया कि आने वाले वक्त में निपनिया के अंदर वो एक स्टेडियम बनवाएंगे, तो मैं चाहूँगा एक बार ज़ोरदार तालियां बजाकर हार्दिक अभिनंदन करें इस बड़ी उपलब्धि का जो हमारे क्षेत्र को आने वाले वक्त में मिलेगी। और मैं एक बार फिर से ज़्यादा वक्त ना लेते हुए बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, और मैं चाहूँगा यहाँ पर कि बुके देकर सुरेंद्र सर और सारी लोग एक बार सर को सम्मानित करें। हाँ मैं हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद सर का कि यहाँ तक पहुँचे। और बस एक छोटा सा सर के लिए एक मोमेंटो है, मैं चाहूँगा सर हमारी ट्रॉफ़ी के पास आकर उस मोमेंटो को हमारे हाथों से ग्रहण करें, तो ये हमारे इस MPL के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। सर प्लीज़। मैं फरज से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के हमारे चीफ गेस्ट बलदेव सिंह औलख सर जी को चीफ गेस्ट मूवमेंट को देकर के सम्मानित करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद ज्ञापन करते हैं राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार बलदेव सिंह औलख जी का, जो कि अपना बहुमूल्य वक्त जीवन के एक बेशकीमती वक्तों में से वक्त हम लोगों के साथ साझा किए। ये गर्व का पल, ये गर्व का क्षण इतिहास के पन्नों में ये भी नाम दर्ज होता हुआ सीजन 2 मिलक प्रीमियर लीग का ये बहुत बड़ा इवेंट होता हुआ, ये बहुत बड़ा लीग, ये बहुत बड़ी प्रतियोगिता, ये मिलक जैसी सरजमी पे रामपुर के इस खूबसूरत रामपुर के इस जिले में ये टॉप एज लगी है। जावेद आउट कैच कर सकते थे, रन आउट कर सकते थे, गेंदों पे दो दो मौका, लेकिन इस मौके पे कोई फायदा नहीं उठा पाए। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर के बाद रन संख्या छब्बीस 2 विकेट के नुकसान पे। 3 ओवर हो चुके हैं, 3 ओवर में 26 है, 2 विकेट के नुकसान पे। जीत के लिए अगर हम बात करें तो 42 गेंदों से 108 चाहिए, जो कि पॉसिबल है।
ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, डेट इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है इस मुकाबले में। धमाकेदार कड़कदार ये मुकाबला चलता हुआ, गेंदबाजी करने के लिए इमरान और इमरान आए हैं गेंदबाजी करने, तो एक खास दिलचस्प बातें याद आ रही है। ये गेंद को उड़ाया, दर्शक दीर्घा में पहुंचाया, 6 रन। हम जिक्र कर रहे थे इमरान के आने से, तो कल इमरान के नाम से एक बातें याद आई थी कि कल इमरान फील्डिंग कर रहे थे, गेंदबाजी अवनीस कर रहे थे, और वो जो छक्का बचाया गया था वो अब रील्स जो है वो tenniscricket.in के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे डाल दिया गया है, तो आप इंस्टाग्राम पे जाके वो रील्स भी देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत माहौल बना हुआ है यहाँ पर, इस मैदान से प्रशंसा करना होगा, तारीफ करनी होगी जिस तरीके से खेल चलता हुआ उत्तर प्रदेश की इस सरजमी पे। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला आप सभी देख पा रहे हैं। एक और अच्छी गेंद, एक और बार डॉट कराते हुए लगातार इमरान के द्वारा यहाँ पर डॉट गेंद का सिलसिला जारी है। अब ये टीम सुपर किंग्स अब दावेदारी पेश करते हुए सेमीफाइनल के लिए, अब इनका टिकट लगता है कि ये अब तय नजर आ रहा है। और यहां पे एक जोरदार अपील और लीजिए आउट करार दी गई है। ये खतरों की घंटी बजी है। संजीव बैक टू दी पवेलियन। एक और विकेट, विकेट नंबर 3, ओवर की आखिरी गेंद पर आता हुआ ये विकेट। 32 के स्कोर पे ये तीसरा झटका लगता हुआ। गवर्नमेंट स्कूल से हमारे बीच पहुंचे जनाब सैयद अफाक हसन जी हमारे बीच मौजूद है। प्रिंसिपल धनखड़ी गवर्नमेंट स्कूल सैयद अफाक हुसैन जी, और उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है, खैर मख्तम और इस्तकबाल है। आप आए, बाहर लाएं और इनका सम्मान करने के लिए और हम स्पेशल थैंक्स करना चाहेंगे नाजिम वारसी सहनाई के लिए, जो कि हमारे साथ सहनाई मंडप के ओनर है। तो सहनाई का बहुत अच्छा काम हमारे इस इवेंट में भी वो करते हैं और हमारे बीच उनका सेवा अच्छा रहता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया नाजिम वारसी साहब का। और हम यहाँ पर आग्रह करेंगे रजा खान जो वाइस प्रेसिडेंट है कि आप सम्मान करेंगे एक बुकी के साथ। नवाबजादा खान, जिन्हें हम सभी डंपी भाई के नाम से जानते हैं, नवाब रजा खान साहब से मैं आग्रह करता हूं कि प्रिंसिपल धनखड़ी गवर्नमेंट स्कूल के ऑनर जनाब सैयद
अफाक हुसैन साहब को सम्मानित करेंगे बुके देकर। और मैं इस टूर्नामेंट के सीए जनाब फरहत सैयद सर से आग्रह करूंगा कि आप ऑनर ऑफ गेस्ट मेमेंटो देकर सम्मानित करेंगे। हमारे बीच मेहमान के रूप में मौजूद इस वक्त मूल मंच पे आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, टीवी स्क्रीन पे, सैयद अफाक हुसैन साहब। और हमारे इस टूर्नामेंट के मेंबर बुके के साथ सम्मानित करते हुए अब ऑनर ऑफ गेस्ट अवार्ड से सम्मानित करेंगे, क्योंकि ये सम्मान चिन्ह है। जब आप किसी भी प्रतियोगिता में जाते हैं तो सम्मान चिन्ह की बहुत जरूरत है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर देखिए गेंद को पुल कर दिया है, भेज दिया है दर्शक दीर्घा में। कमाल का स्ट्रोक, जबरदस्त ये छक्का, और इस छक्के की मदद से स्कोर को पहुंचा दिया है 45 पे। 5 के बाद 45 पे 3। अब जीत के लिए चाहिए 30 गेंदों से 89। दिल्ली दूर जरूर है लेकिन ये दुरुस्त बनाया जा सकता है। क्या ये कर पाएंगे राइजिंग स्टार के खिलाड़ी? अब मैं फरहत देखना से होगा, रिक्वेस्ट बहुत करूंगा दिलचस्प। कि नादिम भाई जो कि बहुत हेल्प करते हैं, जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहता है, जो कि पर्दे के पीछे होता है, वो नादिम भाई का ही होता है। और इनॉग्रेशन जो किया है वो सारा मैनेजमेंट भी नादिम भाई का ही था। तो मैं फरहत से रिक्वेस्ट करूंगा कि नादिम भाई को बुके दे करके सम्मानित करें, और साथ ही गेस्ट ऑफ ऑनर मोमेंट को भी देकर सम्मानित करें। और यहाँ पे एक अच्छी गेंद, जबरदस्त स्ट्रोक लॉन्ग ऑन से। जब तक फील्ड होती एक सिंगल प्राप्त करने का मौका, इस सिंगल की मदद से रन संख्या बढ़ता हुआ 48। अड़तालीस पे 3। छोटा ओवर चलता हुआ, ये पैरों पे लगी है, फाइनल की तरफ जाती हुई गेंद, वहां पीछा कर रहे हैं अजहर, लेकिन अंततः गेंद रोका गया वनीस के द्वारा। लेग बाई का इशारा, 1 रन टीम के स्कोर में जुड़ता हुआ 49। 49 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पे। छठा ओवर का खेल चलता हुआ, अगर अभी भी यहाँ से कुछ किया जाए चमत्कार तो मैच बन सकता है। और ये फुल टॉस बॉल, यहाँ पे करना होगा चमत्कार, यहाँ नहीं छोड़ना होगा, इस गेंद पे आपको मारना होगा। पचास पे 3। छठा ओवर का खेल चलता हुआ, रितेश कुमार और अंकुर की जोड़ी मैदान पे। अंकुर 3 गेंदों से 1 बना के खेल रहे हैं, थोड़ा सा परेशान है। लक्ष्य बहुत बड़ा है, 26 गेंदों में 84 चाहिए। स्लॉग स्वीप करने की कोशिश, डाउन द लेग, वाइड बॉल का इशारा, और इस वाइड की मदद से एक अतिरिक्त रन। रन संख्या 51। 3 विकेट के नुकसान पे ये मैच अब लगभग खत्म होने की कगार पे है। 3:08 हो चुके हैं। फुल टॉस गेंद, और इसे फाइनल का दिशा दिखाया, पीछे खिलाड़ी जा रहे हैं। अवनीश, बहुत अच्छी फील्डिंग अवनीश के द्वारा। और इस जब तक की गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों के बीच मौका था 1 रन पूरा करने का, और इस एक की मदद से रन संख्या 52। यहां पर 2 हो सकता था लेकिन 1 से ही
52 पे 3 6 के बाद 24 गेंदें अब और आनी बाकी है। अब गेंदबाजी करने के लिए खुद अजहर के हाथों में गेंद। कल इन्होंने 2 ओवर में 3 रन। अंकुर आए हैं स्ट्राइक पे। एक अच्छा गेंद। 52 पे 3। और यहां पर देखिए एक स्टंपिंग का कोशिश और जोरदार अपील और अंपायर ने आउट करार दिया है। जावेद पहली बार कोई अच्छा काम किया अपने टीम में टॉस के अलावा, ऐसा माना जा रहा है उनके एक गांव के चच्चा लोग का कि काफ़ी समय से जावेद का ना तो बल्ला चला ना तो गेंदबाजी हो रही है। लेकिन अब स्टंपिंग देखिए ऐसी हुई है कि इस टूर्नामेंट का शायद ये पहला स्टंपिंग हो। अब आए हैं सरोज यादव बल्लेबाजी करने के लिए। एक अच्छा स्लॉट में गेंद थी लेकिन ज़्यादा बड़ा शॉट तो नहीं, लेकिन पीछे खिलाड़ी मौजूद है, एक से संतुष्ट होना पड़ेगा। रन संख्या 53, 4 विकेट के नुकसान पे अब यहां से जीत के लिए 21 गेंदों से 81 चाहिए, जो कि अब यहां से मुश्किल नजर आ रहा है। अजहर बहुत ही जबरदस्त ये गेंदबाज है। पिछला मैच जो रहा था इनका वो देखने लायक था। पहले बल्ले से अर्धशतक, फिर उसके बाद जब गेंदबाजी करने आए तो 3 रन देकर 3 विकेट चटकाया। ये लीजिए, हुक किया गेंद को और स्टैंड में डिपॉजिट किया। जबरदस्त स्ट्रोक, 6 रन। रितेश के बल्ले से ये करारा वार गेंद को किया मैदान के पार, 6 रन। एक और वंस अगेन ऑन अ फायर बल्लेबाज। गेंदों से 69 की दरकार है। प्रति ओवर 23 रन चाहिए जीत के लिए। सिंगल आता हुआ, लेकिन इस सिंगल से काम नहीं बनने वाला है। बूंद बूंद से आप गागर भर सकते हैं, सागर नहीं। दर्शकों की तादाद बढ़ती हुई 17 गेंदों से चाहिए 68 रन अब यहां से जीत के लिए। फुल टॉस बॉल और लिख लीजिए 6 रन। क्या कमाल का बल्लेबाजी करते हुए रितेश कुमार, और दे छक्का मार, दे छक्का मार, दे छक्का मार, रितेश कुमार। अब देखिए गेंदे खेले हैं, 32 पे पहुंच गए हैं और ये तेज गति का ये यॉर्कर लेंथ का गेंद। रिजवान गेंदबाजी करते हुए, हालांकि सुपर किंग्स ने पहले ही इतने सारे रन बना दिए हैं कि इनके गेंदबाजों के पास थोड़ा सा एडवांटेज है, लेकिन यहां पर राइजिंग स्टार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। रितेश होंगे स्ट्राइक पे।
ये टप्पा पड़ने के बाद बॉल बाहर की तरफ निकलती हुई, अंपायर दोनों बाजुएं खोलते हुए वाइड बॉल का इशारा देते हुए 14 गेंदों से 32 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं रितेश। अभी तक इस ओवर की 4 गेंदों से 8 रन बने और ये लगातार समीकरण जो है वो अब बदलता चला जा रहा है। 14 गेंदें बची है, 61 की दरकार है। इस अगर नजरिए से देखा जाए तो मुश्किल है अब यहां से टीम सनराइजर्स के लिए। ये तेज गति से क्या जाकर चश्मे से टकराई है, देखना होगा। जी हाँ, क्या सुरक्षित है, सुरक्षित है। यहां पर तो ग्लास भी निकला है, देखना होगा। देखना होगा जाकर इनके गूगल से टकराई है। काफी अच्छा खेल रहे थे राइजिंग स्टार की ओर से और शीशा गिरा है। सुरक्षित है, सुरक्षित हैं, मुस्कुरा रहे हैं, सुरक्षित है। ये कौन है? रितेश कुमार ही तो हैं। ये चश्मा फोर लेकिन छक्का ना छोड़। क्या कमाल का स्ट्रोक, 6 रन। 8 के बाद 79 बन गए हैं 4 विकेट के नुकसान पे। ये 10 रन प्रति ओवर से तो रन चल रहे हैं। अब जीत के लिए यहां से अब बचे हुए 12 गेंदों से चाहिए 55 रन। 12 गेंदे 55 की है दरकार। और इसके बाद बहुत ही एक रोमांचक और मुकाबला, क्वार्टर फाइनल का 4 मुकाबला होने जा रहा है थंडर और कैपिटल के बीच। कैपिटल जो हैगी शाही की टीम, थंडर जो हैगी ककरौवा की टीम। ककरौवा की टीम में थंडर अथर जुड़ चुके हैं इस बार, क्योंकि वो 2 मैच लीग के नहीं खेल पाए थे। वो आज कैपिटल के सामने खेलते नजर आएंगे आपको। अथर जिन्होंने पिछली फेरे में एक शानदार शतक बनाया था, काफी पब्लिक को अपना फैन बनाया था, तो वो अथर भी इस बार खेलेंगे थंडर की तरफ से। बारह गेंदे जीत के लिए चाहिए, 12 गेंदों से 55। अच्छा स्ट्रोक निकल गई गेंद 4 रनों के लिए। अब 11 गेंदों से 51 चाहिए। पहली गेंद चौका आया। 11 गेंदों से अब 11 गेंदों से अब 51 चाहिए। और ये कदमों का इस्तेमाल किया था, बड़े स्ट्रोक की प्रयास कर रहे थे और यहाँ पे स्टंपिंग की गई और अपील काफी जोरदार होता हुआ। और यहाँ पर रेफर किया गया है।
तो यहाँ पर नॉट आउट करार दी गई है। तो नॉट आउट अंपायर के द्वारा करार दिया गया। उसके बाद स्कोर देखें तो 84 पे 4, 8.4 ओवर के बाद अब 8 गेंदों का और खेल से बाकी इस तीसरे क्वार्टर फाइनल का। वाइड गेंद ये अतिरिक्त रन आता हुआ, अभी भी 8 गेंदें डाली जानी बाकी है। पहला टीम सेमीफाइनल में पहुंचने वाली नूर 11 रेंजर्स, दूसरी टीम हरिकेन्स की टीम और तीसरी अब सुपर किंग्स दावेदारी पेश करते हुए। और चौथा मुकाबला होगा, एक तरफ थंडर दूसरी तरफ कैपिटल की टीम। एक तरफ शाही दूसरी तरफ ककरौआ भिड़ेंगे अगले मैच में। एक तरफ है थंडर, दूसरी ओर है कैपिटल। अगले मैच में आपको देखने को मिलेंगे वो बेहतरीन बल्लेबाज थंडर टीम में जो पिछले साल के शतक वीर है। जिनका नाम अथर पूरा रामपुर जानता उस खिलाड़ी को। रामपुर के एक एक क्रिकेट प्रेमियों के जुबान पे अथर का नाम। अगले मैच में नजर आएंगे अथर। दूसरी ओर से कैपिटल्स की टीम। 6 गेंदे बचे हुए हैं, 6 गेंदों पे जीत के लिए चाहिए 49 रन। मिलक से हमारे बीच में इस टूर्नामेंट का हिस्सा बनने के लिए होप ऑफ इस्माइल फाउंडेशन, जो कि खिदमत करते हैं ज़रूरतमंद लोगों की, उनके प्रेसिडेंट और बाकी टीम इस मैच का हिस्सा बनने के लिए हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आकर स्टेज पर आएं और इस मैच का आनंद उठाएं। होप ऑफ इस्माइल फाउंडेशन से मोहतरम शबाब वारसी जी और उनके साथ में आए हुए सभी मेहमानों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आकर के स्टेज पे अपना स्थान ले लें और इस लीग का लुत्फ़ उठाएं, इस मैच का आनंद लें। मैं मेन कैमरा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लाइव में फोकस रखें। हमारे जो गेस्ट आ रहे हैं होप ऑफ इस्माइल फाउंडेशन से, जो कि काफ़ी खिदमत करते हैं ज़रूरतमंद लोगों की पूरी ही रामपुर में, और बल्कि यूं कहा जाए कि पूरी यूपी में। छक्के के बाद एक बिंदी गेंद के बाद अब 1 रन और इस एक की मदद से अब लगभग इस मैच को जीत सुनिश्चित कर लिया है सुपर किंग्स टीम ने। इमरान की गेंदबाजी, इसे भेजना चाहते थे ऑन साइड पे, कोई संपर्क नहीं। रील्स डाल दी गई है, वो इमरान का कल फील्डिंग, अवनीश का वो गेंदबाजी, कैमरामैन जी से बचाया गया रिक्वेस्ट था। करूंगा कि आपके बिल्कुल सामने होप ऑफ इस्माइल का फाउंडेशन का जो फ्लैक्स लगा है उसको दिखाते रहें हमारे लाइव टेलीकास्ट में, जो कि पूरी दुनिया देख रही है, और साथ में हमारे मेहमानों को भी कैप्चर करते रहें। मैं इस मिलक प्रीमियर लीग के ऑर्गेनाइज़र फरहत सैयद से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे आए हुए मेहमानों का बुके दे करके सम्मानित करें। तो 36 रनों से सुपर होप ऑफ किंग्स इस्माइल ने फाउंडेशन की, जो कि बहुत ही खिदमत में लगे हुए हैं ज़रूरतमंद लोगों की, बिना किसी फ़ायदे के, बिना किसी स्वार्थ के खिदमत में लगे हुए हैं आवाम की, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आप सभी लोगों से भी रिक्वेस्ट है जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं कि होप ऑफ इस्माइल से
मिल कर के आगे आएँ और गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें।